हुकूमत का पेट्रोल की कीमत कम करने का बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये हो गई। मोटरसाइकिल के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कौम से ख़िताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे की इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ेंगे। अमरीका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी। उधर ईरान का ऑपरेशन बादर सादिक 4 के तहत इसराइल और अमरीका के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रज़ा की याद में कार्रवाई की गई। मगरबी गलील, हैफा, कफ़ार कना और क्राइट में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया गया। उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी हमलों की जद में आ गए। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में मज़ीद शहरी शहीद, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने कहा कि अगर अमरीकी इसराइली तवानाई तनसीबात या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो तेल अवीव पर मज़ीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने ख़त्ते के इन ममालिक को भी खबरदार किया जो अमरीका को फ़ौजी अड्डे फराहम करते हैं कि वो मुमकिना अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगी सूरत-हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कहा जा सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुँचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार करते हुए ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को आगाह किया। कहा कि सदर ट्रंप के मुतालबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए होने वाली सालसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गई। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान के इलाके वादी बका में एक मस्जिद को ड्रोन हमले से शहीद किया, जिसमें 2 नमाजी शहीद और 11 ज़ख्मी हो गए। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात का अमल एक प्रोसेस से गुजर रहा है जिस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें कि हमें कामयाबी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में बातचीत। भारत जाली किस्म का फ़ौज ब्लैक करने के मूड में है। भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेटी लगाएंगे। 1 साल कबल भारत ने जिस किस्म की ज़िल्लत उठाई, सारी दुनिया और इनकी आवाम उनको जूते मार रहे हैं। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से जो हाल उसका हुआ वो तारीख दान तारीख में लिखेंगे। और IMF ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी न देने का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे मुकम्मल करने और माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा बहाव को सिफर करने का हदफ मुकर्रर करने पर जोर दिया। दूसरी जानिब IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अप्रैल को होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना इजलासों में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। IMF और आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारे के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता जंग के असरात के बारे में तबादला ख्याल होगा। जो है इन चीज़ों को वो इस कीमतों में जो राइज़ है इसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे आने के लिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए।
चंद अनासिर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा कहा कि पूरी दुनिया को तवानाई के चैलेंज का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। गुड ट्रांसपोर्ट के किराए को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो ने मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला और 1973 का आइन उनकी बड़ी कामयाबियों में शामिल है। आलमी रहनुमाओं ने भी भुट्टो के ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत है और तमाम इदारों को कानून और इंसाफ की पासदारी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आईने पाकिस्तान की तैयारी और मंजूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे मुदब्बिर रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और आवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब के मेमार थे जहाँ इक़्तिदार आवाम का हो। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद, एक नज़रिया और अवामी हुकूक के जिद्दोजहद का इस्तिआरा थे। आज के बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान का मजबूत दिफा होना शहीद भुट्टो और शहीद बेबी की काविशों का नतीजा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म खबरों की दफ्तर खर्जा ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के फ़रोग़ के मुबैना इक़दाम को सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत खर्जा ने वाज़ेह किया कि इस नौइयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। तर्जुमान ने कहा कि हसास सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और मोहतात सिफारतकारी की अशद ज़रूरत है। ईरान और अमेरिका जंग के खात्मे के लिए होने वाली सिफारती कोशिशें एक बार फिर नाकामी से दो चार हो गईं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि जंग बंदी के इम्कानात फ़िलहाल मादूम दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की जानिब से जारी सालिसी की कोशिशों के बावजूद फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी, जिसकी बड़ी वजह अमरीकी शराइत को नाकाबिल कबूल करार देना है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।